इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेजर ग्रीन सिग्नल दिया है। इंडस रिवर सिस्टम पर इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनने वाला है और इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम सेट करने का भी अप्रूवल दे दिया है फॉर द अपकमिंग 1 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर। लेकिन ये सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा सिस्टम ही स्पीड अप हो रहा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि FY26 के पहले, दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले 13 पम्प्ड हाइड्रो प्लांट्स को क्लियरेंस दिया जाएगा, जो पिछले साल के 6 अप्रूवल से डबल है। अब ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होते क्या है और इंडिया में इसका करंट सिनेरियो क्या है और कौन सी लिस्टेड कंपनीज इस एरिया में काम करती है, लेट्स हैव अ लुक। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स मतलब PSP हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग सिस्टम है। दे एक्ट लाइक जायंट बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। ये ग्रेविटी प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होते हैं। इसमें 2 रिजर्वॉयर्स होते हैं, अपर एंड लोअर रिजर्वॉयर। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है तब पानी को पंप करके ऊपर ले जाते हैं एंड देन व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द स्टोर्ड वाटर इज रिलीज टू द लोअर रिजर्वॉयर्स टर्बाइंस के थ्रू टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जायंट रिचार्जेबल बैटरी जैसे काम करता है ये सिस्टम। अब इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? CEA दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का गोल है कि FY26 में एटलीस्ट 13 PSPs को अप्रूव करे, विच इज अबाउट 22 गीगावाट। मोस्ट ऑफ दीज PSPs आर टारगेटेड टू बी कमीशन्ड इन 4 years एंड लेटेस्ट बाय 2030। ये PSPs हेल्प करेंगे इंडिया के ग्रिड को ज्यादा रिलायबल और फीजेबल बनाने में, क्लीन एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली स्टोर करने में और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आज इंडिया का आइडेंटिफाइड PSP पोटेंशियल 200 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। अभी तक सिर्फ 3.5 गीगावाट का PSP कैपेसिटी ऑपरेशनल है इंडिया में और ये साल 2 PSP अराउंड 300 मेगावाट विल बी कमीशन्ड एंड बाय 2032 गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू रीच अराउंड 50 गीगावाट। करंट सिनेरियो को देखें तो 8 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑफ 10 गीगावाट एंड 49 प्रोजेक्ट सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन फेज में है ऑफ 66 गीगावाट्स। All these DPRs, that is detailed project reports, are expected to be finalized by the developers in the next 2 years. Private companies भी actively participate कर रही है। NTPC Limited की subsidiary जो है THDC India Limited final stage पे है of commissioning India's first variable speed pump storage plant of 1000 megawatt capacity at Tehri, that is in Uttarakhand. और ये एक significant milestone है in India's energy storage journey. JSW एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, टोरेंट पावर भी कुछ लिस्टेड कंपनीज है जो इस एरिया में काम करते हैं ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल सेक्शन पे। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? व्हाई इज इट अ बिग थिंग? जब हम एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम काफी यूज होता है, बट ये सिस्टम कॉस्टली सोल्यूशन है। दिस इज वेयर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स कम इन। PSPs एक लॉन्ग टर्म और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन जाता है। बैटरीज की लाइफ होती है 10 to 20 years, whereas PSPs की लाइफ होती है 70 to 80 years. इन सिंपल वर्ड्स, PSP एक जायंट वाटर बेस्ड बैटरी की तरह काम करता है जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। Now that you know कि हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, what are your views on them? Do you think कि इंडिया के लिए ये एक अच्छा और सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है? Tell us in the comment section below. वी होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू कोडेक्स सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.